बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सेजिटेरियस ज़ोडिकल साइन बुर्ज कौस यानी धनु राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये यूनानी इल्म नजूम है, ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, जिसके मुताबिक आपको बताने जा रहा हूँ कि रास और ज़म यानी लूनर नूड्स, जिन्हें हिंदी में राहु और केतु कहते हैं, आप पे क्या असरात मुरतब करने जा रहे हैं। और इसमें मैंने आस्ट्रो रेमिडीज़ और रूहानी तजावीज़ व हिदायत भी आपकी खिदमत में पेश कर दी हैं। नॉर्थ नूड यानी रास 27 जुलाई 2026 से बुर्ज दल में दाखिल हुआ है और 26 मार्च 2028 तक बुर्ज दल में रहेगा। और उसके एन अपोजिशन डेकन में मद्दे मुकाबिल केतु यानी ज़म 27 जुलाई 2026 से लेके 26 मार्च 2028 तक लियो ज़ोडिकल साइन में बुर्ज असद में क़याम करेगा। तो इन दोनों का ये क़याम आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब कर रहा है, इसे समझने के लिए आप माजी के झरोके में झांक सकते हैं कि माजी में आपके साथ क्या हुआ। ये जो प्लेसमेंट है, ये जो ट्रांजिट है राहु और केतु का, इससे पहले माजी में ठीक इन्हीं मकामात पे ये उक़दैन दिसंबर 2007 से लेकर अगस्त 2009 तक यहाँ मौजूद थे। तो आप ये देख सकते हैं कि दिसंबर 2007 से लेकर अगस्त 2009 तक आपके साथ क्या हुआ था, कैसे हालात और वाक़यात आपके सामने आए थे। तो वही हालात और वाक़यात अब दोबारा आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। अगर ये टाइम आपकी ज़िंदगी में अच्छा था, बाबरकत था, सआदतें और खुशियाँ लेके आया था, तो अब भी आपको मुबारकबाद दे देनी चाहिए। खुशियाँ आपके ताक़ुब में हैं, आपके साथ अच्छा होगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इस अरसा में आप पे कोई बहुत बड़ी उफ्ताद नागहानी पड़ी, किसी आप बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला हुए, कोई बहुत बड़ी परेशानी आई, कोई आफ़त आई, कोई सानेहा, कोई हादिसा, कोई सदमा आया, तो अब उसके लिए आप तैयार हो जाइए और पहले से उपाय कीजिए। जो आस्ट्रो रेमेडीज़ आपको बता रहा हूँ, उन पे आप अमल पैरा हो जाइए। और अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, तो फिर इससे पहले माजी के एक झरोके में और झांकते हैं, जब मई 1999 से लेके यानी 1989 मई से लेके नवंबर 1990 तक ये इसी मकाम पे मौजूद थे। तकरीबन 18 माह और कुछ दिन ऊपर ये एक बुर्ज में क़याम करते हैं एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल। इनका ट्रांजिट 18 महीने के बाद होता है। रास और ज़म, जिन्हें अंग्रेज़ी में नॉर्थ नूड और साउथ नूड कहा जाता है, ये दोनों लूनर नूड्स, जिन्हें अरबी ज़बान में औक़दैन यानी दो गिरहों वाले शैडो स्टार्स कहा जाता है। रास यानी उक़्दा-ए शमालिया, उक़्दा-ए कमालिया, उक़्दा-ए उरूज, और उसके मद्दे मुकाबिल ज़म, उक़्दा-ए जनूबिया, उक़्दा-ए ज़वाल और उक़्दा-ए सिफ़लिया। ये दोनों एक साए हैं, शैडो स्टार हैं, इंसानी ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर मुरतब करते हैं। रास का ताल्लुक़ आपके मुस्तक़बिल के साथ है, जिसे हिंदी में आप राहु कहते हैं, संस्कृत में राहु कहते हैं। ये आपका फ्यूचर बनाता है, ये आपकी मंजिल, आपका मकसद, आपका अज़म और आपकी मुस्तक़बिल की तैयारी को ज़ाहिर करता है। और इसके मद्दे मुकाबिल ज़म आपके माजी के अहवाल से आपको मुत्तला करता है, माजी की परेशानियाँ दोबारा से आपके सामने लेके आता है। इसे मकाफ़ात अमल कहा जाए तो बेजा ना होगा। वैदिक सिस्टम में, साइडेरियल ज्योतिष निर्वाणा सिस्टम में इसे कर्मा का शैडो स्टार कहा जाता है। ये कर्मा बेस है, ये आपके आमाल का नतीजा आपको फ़राहम करता है। माजी में जो आपने गलतियाँ की हैं, उनका नतीजा आपके सामने आता है। रास, जिसे आसान अल्फाज में मैं आपको समझा दूं कि आपका मुस्तकबिल है, आपका फ्यूचर है, और ज़म ये आपका माजी है, ये आपको माजी में धकेलता है। रास
मुस्बतियत है, पॉजिटिविटी है, ये आपको अच्छे और मुस्तकबिल की बेहतरीन रोशनी की जानिब लेके जाता है, मुस्तकबिल की बेहतरीन मंजिल की जानिब लेके जाता है। रास नूर है, जम अंधेरा है। रास आपको बुलंदी की तरफ लेके जाता है और जम आपको जवाल और पस्ती की तरफ लेके जाता है। देखिए, ये कानून कुदरत है। ये अक़दैन यानी रास और जम दोनों मुस्बत और मनफी ताकतों के शैडो स्टार्स, लूनर नूड्स आपकी ज़िंदगी पे असरात मुरतब करते हैं और 180 डिग्री पे एक दूसरे के ऐन मद्दे मुकाबिल अच्छे और बुरे असरात पैदा करते हैं। जहाँ राहु आपके जायचा के किसी एक घर में आपको मुनाफ़े देता है, फ़वाइद देता है, वहीं उसके मद्दे मुकाबिल केतु उस जायचे के मद्दे मुकाबिल जायचे के उस घर में आपको नुकसानात देता है, आपको परेशान कुन हालात से दो चार करता है। अक्लमंद इंसान वो है जो मुश्किलात से मौक़े पैदा करता है और बेवकूफ़ इंसान वो है जिसे हर मौका पे मुश्किल नज़र आती है। इस बात को समझें। बेवकूफ़ है वो इंसान, अहमक है, अबला है, जिसे मौके में मुश्किल नज़र आती है। कोई भी उसे मौका मिलता है तो वो कहता है इसमें मुश्किल है, ये केतु का असर है, ये जम का असर है। और अक्लमंद इंसान वो है जिसके अंदर मुस्बत क़ुव्वत है, जिस पे राहु का मुबारक असर है, जो खुदावंद कुद्दूस ने राहु को नॉर्थ नूड को बख्शा है। तो वो अक्लमंद इंसान जितनी भी मुश्किल होगी, परेशानी होगी, उसमें मौका तलाश करेगा और मौका पाएगा, ढूंढेगा। मन जद्दा वाजदा, जिसने कोशिश की उसने पाया। इस सबक को आप याद रखिए। रास के बारे में शुयूख़ मग़रिब, माहिरीन फ़ल्कियात व रूहानियात, मुस्लिम मुनज्जिमीन, माहिरीन फ़ल्कियात, ताजक एस्ट्रोलॉजी के जो हमारे बवाबतुत तंजीम है, वो ये फरमाते हैं, बड़े आसान अल्फाज में उन्होंने बयान कर दिया, रास ऐसे है जैसे मुश्तरी। रास की सआदत और बरकत गोया ऐसे है जैसे मुश्तरी, और उसके मद्दे मुकाबिल केतु यानी जम की नहूसत ऐसे है गोया ज़ोहल की नहूसत। इसे समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी। सैजिटेरियस ज़ोडिकल साइन, बुर्ज कौस, धनु राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात, रास आपके जायचा के तीसरे घर में और उसके मद्दे मुकाबिल जम आपके जायचा के 9वें घर में क़याम करेगा। तो इन 18 महीनों में क्या होने जा रहा है आपके साथ? जहाँ तक आपके जायचे के तीसरे घर का ताल्लुक़ है, राहु का क़याम आपको बहादुर बना रहा है। आपके अंदर जो डर है, खौफ है, खदशा है, ख़तरा है, वहम है, वसवसा है, उसका ख़ात्मा कर रहा है, उसको आपसे दफ़ा दूर कर रहा है। राहु बरकत पैदा करता है। आपके बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात बहुत बेहतर होने वाले हैं। तीसरे घर का ताल्लुक़ मीडिया के साथ है, मार्केटिंग के साथ है। सोशल मीडिया पे मशहूर होने का वक्त है आपके लिए। तो सैजिटेरियस, सोशल मीडिया पे मशहूर होने का वक्त है, वायरल होने का वक्त है, शोहरत कमाने का वक्त है, पॉपुलैरिटी हासिल करने का वक्त है। आपको फेम मिलेगा, अजीम शोहरत, आलमी शोहरत आप बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं, इसलिए कि रास आपके जायचा के तीसरे घर में मौजूद है। तो अगर आप जवान हैं और आप कुछ करने की सलाहियत रखते हैं और कुछ करते हैं, तो सोशल मीडिया पे उसे पोस्ट करें, उसे अपलोड करें। इन 18 महीनों में आपको ज़रूर मदद मिलेगी। ये मेरा वीडियो और मेरा ये मशवरा आपके लिए बहुत मुफीद और मददगार है। अगर आप किसी चीज़ की पब्लिसिटी करना चाहते हैं, एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं, किसी चीज़ को बेचना चाहते हैं, आप कारोबार करते हैं, बिज़नेस करते हैं, कोई धंधा करते हैं, तो पॉपुलैरिटी मिलेगी, एडवर्टाइजमेंट में आपको बहुत मदद मिलेगी। और अगर आप कुछ नहीं करते तो कम से कम अपना ज़ाती बिज़नेस शुरू कर लीजिए, ये उसका बड़ा बेहतरीन वक्त है। अकॉर्डिंग टू लूनर नोड्स, राहु और केतु के इस ट्रांजिट में आपको अपना बिज़नेस शुरू कर देना चाहिए। उसको शोहरत मिलेगी, आपकी जो तशहीर है, तशहीरी मुहिम है, उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। सोशल मीडिया पे, मार्केट में, दुनिया में आपको शोहरत मिलेगी। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है।
अब नुकसान ये है कि केतु आपके ज़ायचा के 9वें घर में आएगा, आपको बार बार नज़र बद लगेगी और आप मज़हब से दूरी इख्तियार करेंगे, खुदा न खास्ता इबादत से दूरी इख्तियार करेंगे। इन 18 महीनों में आप देखेंगे कि अगर आप सौम सलात के पाबंद हैं तो आप नमाज से दूरी इख्तियार करने लग जाएंगे। आप मस्जिद में जाते हैं तो मस्जिद से गैर हाज़िरी शुरू हो जाएगी। अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं तो उसमें रुकावट आना शुरू हो जाएगी। आला तालीम के हुसूल में इन 18 महीनों में आपको रुकावटें मिलेंगी, आपकी सोच बदलने लग जाएगी और आप इल्हाद की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, यानी मज़हब को तर्क करके सेकुलरिज़म, लिबरलिज़म और इससे अगला जंप लगा के आप इल्हाद की जानिब बढ़ जाएंगे और बेदीन खुदा न खास्ता होने के कवी इम्कानात हैं। तो अपने मज़हब की आपने हिफाजत करनी है। तो आपके लिए जो रेमेडीज़ हैं इनमें सबसे पहली रेमेडी ये है, इन तमाम नाक़िस असरात से बचने के लिए अगर आप अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम से महब्बत रखते हैं, मवद्दत रखते हैं, विला रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, तो सैजिटेरियस आपको सरकार मौला गाज़ी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का अलम लगाना चाहिए या लगवाना चाहिए। अलम का फुरेरा, अलम का परचम, वो जो मुबारक झंडा है, वो कपड़ा है, वो 3 कोनों वाला आपको मंगल के दिन अतिया करना है किसी इमाम बारगाह में जहाँ अलम शरीफ लगा हुआ है और ज़ियारत मौला गाज़ी अब्बास पढ़नी है। और अगर आप इन चीज़ों को नहीं मानते तो फिर आप मेरा वीडियो देख ही क्यों रहे हैं? अनसब कीजिए और तशरीफ़ ले जाइए। आपका इल्म नजूम से, एस्ट्रोलॉजी से और होरोस्कोप से इस्तिफ़ादा करने का तुक ही नहीं बनता, चूँकि वैदिक सिस्टम में ये हिंदुओं का इल्म है और इस्लामिक सिस्टम में ये अम्बिया और अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम का इल्म है। और अगर आप इन चीज़ों को नाजायज़, बिदअत, खराफात और हराम समझते हैं तो बराए करम आप यहाँ से चले जाइए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर आप अलम नहीं लगा सकते तो फिर आप कम अज़ कम मौला गाज़ी अब्बास की ज़ियारत पढ़ सकते हैं। ज़ियारत गाज़ी अब्बास आपको पढ़नी चाहिए या आप उनकी न्याज़ भी दे सकते हैं, लेकिन अलम 3 कोनों वाला अलम मंगल के दिन अगर आप लगा देते हैं, घर की छत पे तो लगाना बहुत मुश्किल है, वहाँ तो आप नहीं लगा सकेंगे, पूरा मोहल्ला आपके साथ आ जाएगा। एक इमाम बारगाह जहाँ लगे हुए हैं वहाँ पे आप अतिया कर सकते हैं, तो इसका आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल होगा। और अगर ये नहीं कर सकते तो अर्ज़ कर रहा हूँ ज़ियारत पढ़ दीजिए अलम के नीचे जाके, लेकिन इसका नफ़ा होगा, बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन कम होगा। और फिर आप न्याज़ भी दे सकते हैं सरकार मौला गाज़ी अब्बास की, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो आपकी जो रूहानियत है वो भी कायम रहेगी, बैरून मुल्क सफ़र की रुकावट भी अगर है तो दूर हो जाएगी। और अगर आप बैरून मुल्क में रहते हैं तो यहाँ पाकिस्तान में किसी के ज़िम्मे लगा के ये रेमेडी करवा लीजिए, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अगर आप आला तालीम हासिल कर रहे हैं, हाई एजुकेशन के हुसूल में आपको रुकावट का और दिक्कत का सामना है तो वो भी आपका दूर हो जाएगा। बाकी आप कामयाबियाँ हासिल करेंगे, शोहरत हासिल करेंगे, उसके लिए ये बड़ा बेस्ट टाइम है। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली रहमहुल्लाह की तजवीज़ करदा जो लौह तस्सीरुल खलाइक है वो आपके लिए इस मौका पे बहुत मुनासिब रहेगी। वो लौह तस्सीरुल खलाइक चांदी की तख्ती पे कुनंदा करवाइए और उसकी पुश्त पे लौहे तस्खीर रूहानियात बामुअक्कल अपने नाम के आदात के मुताबिक ये कुनंदा करवा लें। तो इन 18 महीनों के अरसा में राहु और केतु के तमाम मुस्बत असरात को आप हासिल कर लेंगे और मनफी असरात से आप बच जाएंगे। अगर आप लॉ नहीं बनवा सकते तो कागज़ पे मुश्क और ज़ाफ़रान के साथ इस नक्श को कुनंदा करवा सकते हैं, लिखवा सकते हैं और ज़ेर इस्तेमाल ला सकते हैं। लौह कुनंदा करवाने या नक्श बनवाने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे असिस्टेंट से रब्ता करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी को इजाज़त दें। खुश रहें, खुशहाल रहें, सलामत रहें, बाकरामत रहें। खुदा हाफिज़।